अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बिस्मिल्लाह की फ़ज़ीलत के बारे में जानेंगे। जो भी हमारा चैनल ए नूरे हदीस देख रहे हैं पहली बार, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। हम में से कितने लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। आज मैं बिस्मिल्लाह की फ़ज़ीलत की एक वाक़या बताती हूँ। कुछ समय पहले एक गरीब वसीम नाम का मछुआरा रहता था। बहुत दिनों से वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था। जाल में मछली नहीं पड़ रही थी। अपने बीवी और बच्चों को भूख और तकलीफ से बचाने के लिए उसने फिर मछली पकड़ने के लिए चला, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब था। तो वो बहुत उदास हो गया और मस्जिद में गया और वहाँ बैठ के रोने लगा। उसके पास से इमाम साहब गुजरने लगे तो उन्होंने देखा कि मछुआरा रो रहा था। उन्होंने आके पूछा, ए भाई, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या तकलीफ़ है? तो उस मछुआरे ने अपनी दबी आवाज़ में कहा, ए मौलवी साहब, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तो मछली ही नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने हंस के बोला, आपको अल्लाह के दरबार में मदद मांगना चाहिए। तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी तुम नदी के पास जाओगे मछली पकड़ने के लिए, जाल फेंकने से पहले आप बिस्मिल्लाह बोलोगे। तो वसीम ने ऐसे ही इमाम साहब की बात सुनकर मछली पकड़ने के मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका और बिस्मिल्लाह बोला। तो अल्लाह के करामत से उसके जाल में मछली पड़ गई। वो मछली इतनी बड़ी थी कि उसके एक दिन की रिज़्क के लिए काफ़ी थी। वसीम ने उस मछली को बाज़ार में लेकर बेचा और उसके पैसों से एक एक दिन के लिए खाना खरीद लिया और अल्लाह ताला को उसके रहमत और करम के लिए शुक्रिया अदा किया और उसके घर चल पड़ा। और वो जब अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे एक गरीब औरत और एक बेटा दिखाई दिया और वो बहुत रो रहे थे और वो बहुत भूखे थे। वसीम ने उन्हें देखा और पूछा, ए बहन, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या तकलीफ़ है? तो उन्होंने कहा, ए भाई, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। मैं और मेरा बच्चा बहुत दिनों से भूखे हैं। हमको थोड़ी सी रोटी दे दो। उन दोनों को देख के वसीम को अपनी बीवी और बच्चों की याद आई। वसीम को पता था भूख और तंगी से गुजरने की तकलीफ़ क्या होती है। तो उसने अपनी रोटी उस गरीब औरत और बच्चे को दे दिया। वो खुश हुए और अपने उस तोहफे के लिए उसे शुक्रिया अदा किया। उन्हें वो रोटी देने के बाद वसीम बहुत बेचैन हुआ। उसकी बीवी और बच्चों के बारे में सोचने लगा और वो मस्जिद में गया, अल्लाह से नमाज़ पढ़ने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत कर, और घर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, एक आसामी उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा। कोई है? मुझे वसीम से मिलना है। हाँ, मैं ही वसीम हूँ। आपको किससे मिलना है? तो उस आसामी ने कहा, बहुत सालों पहले मैंने आपके वालिदैन से कुछ कर्ज लिया है और कारोबार शुरू किया है। उस कारोबार में मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं जानता हूँ कि आपके अब्बाजान अब नहीं रहे, फिर भी मुझे उनके पैसे लौटाना है। आसामी ने वसीम को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिसका वसीम ने उम्मीद भी ना किया था। वो पैसे उसके लिए बहुत काफ़ी था, उसके परिवार को खाना लाने के लिए। ने वो पैसे लिए और बाज़ार गया और एक महीने के लिए घर में राशन ला लिया और बाकी पैसों से उसने कारोबार शुरू किया और बहुत बड़ा आसामी बन गया। उस दिन के बाद वो और उसकी बीवी और बच्चे कभी भूखे नहीं थे। इसलिए हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे और रहम फरमाएंगे। जानते हो, अल्लाह जब्बार है।
वो सब कुछ जोड़ता है। वो टूटे दिलों का मालिक है, बेशक तुम कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। जब तुम्हें लगने लगे हर रास्ता, हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, जब टूटी ज़ात के साथ सांस लेना भी महाल हो गया है, अगर तुम्हारे दिल किरची किरची हो गया हो और तुम्हारी रूह पत्ता पत्ता बिखर गई हो, आखिर में वो सब जोड़ देगा, ऐसे जैसे कुछ टूटा ही ना हो। बस उसका दर हमेशा खटखटाते रहना है। भरोसा और उम्मीद का दिया हमेशा जलाए रखना है। इस तरह अगर तुम अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखोगे तो वो खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा, टूटा दिल जोड़ देगा, बिखरी रूह समेट लेगा, क्योंकि तोड़ने और